वेलकम बैक टू एक्मे क्लासेस सिंपली साइंस, वो एरिया जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स साइंस प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 10 एंड 9th को रिजॉल्व किया जाता है. So let's begin. This is part 7 of the series of 7 videos wherein we discuss in great depth the basics of chemistry, chemical reactions, types of chemical reactions. In this part we discuss the last type of chemical reactions, namely called the redox reactions. So before we go on to redox reactions होते क्या हैं ये जानने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं what are reduction and oxidation reactions. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जहाँ पे या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो. थ्री वेज में डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन: एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड रिडक्शन इसका ऑपोजिट है. रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिन रिएक्शंस में अगर आप देखें रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर टू वर्ड्स हैं RED एंड OX. RED stands for reduction and OX stands for oxidation. तो वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें दोनों ही होते हैं एक ही टाइम पर, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, और नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस. सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑल द थ्री केसेस जो मैंने डिस्कस किए: लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये तीनों केसेस के मैं एग्जांपल्स इस वीडियो में दे रहा हूं. तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन. लेट्स सी. So when copper oxide reacts with hydrogen, as हमने displacement reactions में देखा था, hydrogen is more reactive than copper. तो hydrogen copper को displace कर देगा और water बना देगा और copper अलग से separate हो जाएगा. अब copper के केस में क्या हो रहा है? copper oxide के केस में, copper oxide के केस में oxygen remove हो रहा है, तो copper oxide gets reduced by hydrogen to copper. कौन reduce कर रहा है इसको? कौन इसका ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है? हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है. तो जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है. फिर से कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. एज अ रिजल्ट यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और कौन इसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. अगर ये बात क्लियर है, प्रोसीडिंग ऑन टू द नेक्स्ट. हाइड्रोजन ये जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये इसने वाटर बनाया. इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन व्हिच वी जनरली कॉल वाटर. अब हाइड्रोजन से वाटर बनने में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने किया? कॉपर ऑक्साइड ने. तो कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि दोनों रिएक्शंस एक ही टाइम पे हो रहे हैं. हेंस दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस. अनदर एग्जांपल, पिछला एग्जांपल हमने ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, अब हम हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ. क्लोरीन forms hydrogen chloride with hydrogen and sulfur gets separated out. Now what's happening here? Hydrogen sulfide से जब सल्फर बना तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में आपको बताया था. क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया, तो दिस फ्रॉम क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिडक्शन, बिकॉज गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. इस केमिकल रिएक्शन में दोनों ही चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, हेंस रिडॉक्स रिएक्शन. एंड दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइड्रोजन. लेट्स सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एलिमेंट ए से पॉजिटिव कब बनता है? ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है. पॉजिटिव आयन तभी बनता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हो, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सिमिलरली B से B नेगेटिव बना. नेगेटिव आयंस कब बनते हैं? नॉन मेटल्स के केस में, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्क्राइब किया है. नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स सी और अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल. सो यू हैव सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा या 2 नहीं देखा तो प्लीज दोनों को देखिए, आपको ये रिएक्शन वहीं पे क्लियरली मिल जाएगा.
So sodium atom loses an electron to form sodium ion, positive ion. So it loses 2 electrons. The sodium atom loses 1 electron, but because there are 2 sodium atoms here, so there will be a loss of 2 electrons. So sodium atom loses an electron, and loss of electrons is known as oxidation. So this blue line is representing where oxidation is taking place. Chlorine, being a non-metal, will gain electrons, and by gaining electrons it forms a negative charge. As a result, here gaining of electrons is taking place. In other words, reduction is taking place. So oxidation is taking place, reduction is taking place, opposite charges attract, and an ionic bond is formed. If you do not know what an ionic bond is, please do refer to the videos 1 and 2 for great in-depth description regarding this thing. So, from the point of view of loss of electrons or gain of electrons, oxidation or reduction is taking place. So, in this video, we've covered 3 aspects of oxidation and reduction. Gain of oxygen is oxidation, loss of oxygen is reduction. The second concept is loss of hydrogen is oxidation, gain of hydrogen is reduction. Third concept is loss of electrons is oxidation, gain of electrons is reduction. I hope this makes it clear. So, the one that loses electrons, so Y is, if X gives electrons to Y will gain electrons and get reduced. Who's reducing it? Who's giving the electrons for Y to get reduced? It is X. यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी पिछली स्लाइड में भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो रिडक्शन होता है, तो Y का रिडक्शन हो रहा है. Y का रिडक्शन कौन कर रहा है? X कर रहा है. X क्यों कर रहा है? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Y को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी Y का रिडक्शन हो रहा है. तो X इज द रिड्यूसिंग एजेंट. और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. X का इलेक्ट्रॉन लॉस किसके कारण हुआ? X का इलेक्ट्रॉन लॉस Y के कारण हुआ. तो Y इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कौन कौन होते हैं, और ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, स्पेशली इन स्कूल एग्जाम्स एंड आल्सो बोर्ड एग्जाम्स. व्हिच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच इज द रिड्यूसिंग एजेंट. फिर से अगर आप ये एग्जांपल देखें, कॉपर ऑक्साइड का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ये लॉस किसके कारण हुआ? हाइड्रोजन के कारण. तो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हुआ, किसके कारण गेन हुआ? कॉपर ऑक्साइड के कारण गेन हुआ. तो कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन लॉस हुआ, किसके कारण हुआ? क्लोरीन के कारण हुआ. तो क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, किसके कारण रिडक्शन हुआ? H2S के कारण रिडक्शन हुआ. तो H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट. X ने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हुआ. X का इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन है, किससे कारण हुआ? Y के कारण हुआ. Y इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Y खुद रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करके. किसने इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाया? X ने करवाया. तो X इज द रिड्यूसिंग एजेंट. With this we come to the end of part 7 of the 7 series video, and I hope we've covered all the points, especially related to chapter 1 of chemistry. In the end, if you've not looked at the videos prior to this, please do click on the links given in the description below, and happy hunting. And also I would like to say that if you do like our work, please do like, subscribe, share, comment and press the bell icon, and motivate us to do even better work in the future. Thank you and good luck.